Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 28 जून 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर डिले हो रही थी या पोस्टपोन हो रही थी, वो चीजें बहुत स्पीड से आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। आपको ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन से कुछ ना कुछ न्यूज सुनने के लिए मिलेंगी। आपकी लाइफ में चीजें एक साथ होंगी तो उससे आपको थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जीवन में जिनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, कईयों को तो दिखती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसके लिए डिवाइन को थैंक यू जरूर कीजिए और अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कीजिए, टू डू की लिस्ट बनाइए। आप जब चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, चीजों को हैंडल करना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। और कल के दिन पर आपका किसी के साथ या तो नया कनेक्शन बन सकता है या फिर आपकी किसी के साथ बातचीत बंद हो सकती है, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने दिल को ना खोल कर किसी के सामने रखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने जज्बातों को और ज्यादा नहीं दबा पाएंगे। आप पहले तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली एक्ट करने की कोशिश करेंगे बट ये एनर्जी आप ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ट्रस्टवर्थी लोग आपके अराउंड होंगे और कोई पर्सन आपको दिल से कोई एडवाइस दे सकता है। कल के दिन पर चैरिटी जरूर कीजिएगा। दूसरों के प्रति अगर आप कंपैशनेट रहेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ उसी तरीके से बिहेव करेगा। कल के दिन पर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला इंसान भी रिस्पेक्ट करेगा। कल के दिन पर आप मुझे अपने कल्चर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली ट्रेडिशंस को आप ऑनर करने वाले हैं, उन पर ध्यान देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई बहुत ही ज्यादा स्टेबल एक प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलने वाला है। आप उस प्रपोजल को तब एक्सेप्ट कीजिएगा जब आपने अपनी पुरानी कमिटमेंट्स को पूरा कर दिया हो। आपकी जो भी पुरानी कमिटमेंट्स हैं उन्हें पहले फिनिश कीजिए, उन कमिटमेंट्स पर पहले खरे उतरिएगा, ठीक है। चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश आपको करनी है और आपको एक गार्डियन एंजल कल के दिन पर गाइड करने वाले हैं। तो अगर कहीं पर कुछ ना पता लगे तो एंजल्स के सामने अपने कंसर्न को सरेंडर कीजिएगा, आपको गाइडेंस डेफिनेटली मिल जाएगी। कल के दिन पर अपने काम के प्रति लॉयल रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा और काइंड तरीके से काम कीजिएगा, दूसरों के साथ काइंड तरीके से व्यवहार कीजिएगा। आपके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुरानी चीज़ें अगर आपने ख़त्म नहीं की हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करनी है आपको। यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है।
कल के दिन पर जो आपके मन में है उसे दूसरों के सामने बहुत खुलकर रखिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं समझ आ रही है तो आप किसी से कोई प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल कोई पर्सन आपसे एडवाइस भी ले सकता है। कल के दिन पर अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में ब्रिलियंटली एक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी इम्पार्शियल रहकर अपनी चीज़ों को हैंडल करेंगे। प्रोफेशनली आप चीज़ों में ज़्यादा रहेंगे। कल के दिन पर आप कोई डिप्लोमैटिक डिसीजन भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनली रहेंगे तो आप इमोशंस को हाइड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कल तो आपके इमोशंस बहुत उभर-उभर कर बाहर की ओर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस को चाह कर भी नहीं छुपा पाएँगे। कल के दिन पर आप पूरी स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हैं। अगर आपको लेकर किसी ने कोई हार्श जजमेंट पास्ट में पास की है तो उस जजमेंट को आप भूल जाइए। ठीक है, हर इंसान का दूसरे इंसान को देखने का नजरिया होता है। आपको क्यों इतना ज्यादा ओवर एम्फोसाइज करना है किसी चीज के ऊपर? ठीक है, और अगर आपने किसी को लेकर कोई जजमेंट बनाई हुई है उस जजमेंट को भी रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आप उस पर्सन की एनर्जीज में स्टक रहेंगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया और आज वो पर्सन आपके साथ बहुत आराम से बात कर रहा है तो उस पर्सन को माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं करेंगे वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और जब तक दिमाग साफ नहीं होगा, स्पेस क्लियर नहीं होगी, तो नई एनर्जीज को आप वेलकम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपको कोई मेंटोर मिल सकता है या फिर आपकी सोच जैसा कोई पर्सन मिल सकता है। जिस तरह की आपकी अप्रोच है लाइफ को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, वैसी अप्रोच दूसरे पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, कल के दिन पर आप अपने तरीकों को पास्ट की चीज़ों के साथ कंपेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि किस तरह के बदलाव आज तक आपके अंदर हुए हैं, उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचने वाले हैं। कल के दिन पर लाइक मेंटालिटी वाले लोग आपके फ्रेंड बनेंगे, मतलब जैसी सोच आपकी है वैसे आपके कुछ नए दोस्त बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल थोड़ा सा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जिस पर्सन के साथ आपने कोई अपना बहुत बड़ा प्लान या फिर कोई सीक्रेट शेयर किया हुआ है, कल उस पर्सन का इरादा आपके लिए कुछ मुझे नेक नज़र नहीं आ रहा है। तो अपने प्लान को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को कुछ बताया है तो उस पर्सन से लड़ाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, और दूसरों पर नजर बनाए रखिएगा कि आपके पीठ पीछे लोग क्या चीजें कर रहे हैं। कल के दिन पर अपने करियर में कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। हाँ, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है वो आप ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे आप बहुत अच्छे डिसीजंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर उन लोगों से आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा जो लोग आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से दूर कर देंगे जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं। कल के दिन पर हर सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आप मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत रियलिस्टिक तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करने वाले हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। कल के दिन पर एक्शन जरूर लेना है, हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठना है। चीज़ों को आगे की ओर लेकर जाएंगे तभी अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कल के दिन पर आप अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर कुछ चीज़ें स्पेंड करते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, मनी स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे कि अपने घर पर कोई आप लाविश चीज़ लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अपने सपनों को साकार करने के लिए उनके बीज बोने का वक्त कल का दिन है। कल के दिन पर आप अगर दूसरों को नर्चर करते हैं तो खुद का ध्यान भी जरूर रखिए। अपनी नीड्स को इग्नोर करके आप दूसरों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। कल के दिन पर कोई लेडी, मदर लाइक फिगर या कोई बड़ी भाभी या बड़ी सिस्टर या फिर कोई आपकी ऐसी फ्रेंड है जो आपसे एज में बड़ी है, ठीक है, उसका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। आइए देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए? आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन पर आपके लिए। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है टर्टल स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डव स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बैट स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइटिंगेल स्पिरिट का कार्ड है। तो यहाँ पर टर्टल स्पिरिट का कार्ड,
ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है कि आपको किसी भी चीज में रश नहीं करना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये चीज तो आपने सुनी ही होगी। धीरे काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर एक चीज में जल्दबाजी कल के दिन पर मत कीजिएगा। अपने लिए शांति का चुनाव आपको करना है। जिस भी तरीके से अपनी लाइफ में शांति बना सकते हैं उस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और कल के दिन पर आप एक रीबर्थ की एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब रीबर्थ का मतलब ये होता है कि आपका परसेप्शन बहुत सारी चीजों को लेकर बदल सकता है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कल के दिन पर डिवाइन की सपोर्ट आपको मिलेगी। आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी को चैनलाइज करना चाहते हैं उस तरीके के रास्ते भी आपको मिलेंगे। बस उन रास्तों को पहचानने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आप कल हरी जो मूंग की दाल होती है साबुत, आप उसका दान कर सकते हैं। गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं। ठीक है, और कल के दिन पर आप हरे कपड़े का दान कर सकते हैं। ये आप बुध का दान कर सकते हैं। इससे क्या है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो इम्प्रूव होती हैं। बुध जिसका स्ट्रांग होता है उसमें विजडम बहुत ज़्यादा होती है, उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। कई बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम जब बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर बात करते हैं ना तो सामने वाला पर्सन हमारी बात को सुनता नहीं है, इग्नोर कर देता है। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं बुध वीक है। ठीक है, तो उसे इस तरह से बूस्ट कीजिए। कल के दिन पर आप हरे रंग की सब्जियां खाइए, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी हील होगा और आपका बुध भी स्ट्रांग होगा। कल आप खुद हरे कपड़े डालने की कोशिश कीजिएगा, उससे भी बुध स्ट्रांग होता है। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी की आराधना सिर्फ अकेले नहीं करते हैं, माँ लक्ष्मी की फोटो को भी साथ में रखते हैं। कल आपको गणेश जी की आराधना के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी करनी है। और कल आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए, माँ लक्ष्मी को कोई भी रेड कलर का फ्लावर या पिंक कलर का फ्लावर अर्पित कीजिए। और गणेश जी से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर ले और माँ लक्ष्मी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। गणेश जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिएगा और माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की कृपा आप मांगिएगा। कल गणेश जी के मूल मंत्रों का आप जाप जरूर कीजिएगा। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पर आपको करना है। ठीक है, अगर आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होती है या घर में गृह कलेश रहता है, कल के दिन पर माँ शक्ति के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ वही लोग करेंगे जिन्हें सप्तशती जो है वो खोलनी और बंद करनी आती है। सप्तशती एक श्रापित हमारा ग्रंथ है, मतलब जहां से आप पाठ करते हैं वो सब श्रापित है। उसे खोलना और बंद करना शिव जी के मंत्रों के द्वारा किया जाता है। अगर आपको वैसे आता है तो आप कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। उससे गलत इन्फ्लुएंस घर पर पड़ना शुरू हो जाता है। अगर आप बिना उसके विधि के आप उस पाठ को करेंगे तो आपके घर पर भी बुरा इन्फ्लुएंस होगा, आपके माइंड पर भी बुरा इन्फ्लुएंस होगा। कई लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन उनको ये तरीका नहीं पता होता है और उससे क्या है, वो पाठ करते जा रहे हैं, घर में सकारात्मकता की बजाय नकारात्मकता फैल रही है। उसका कारण यही चीज होती है। ठीक है, कल के दिन पर आपको अगर किसी ने ये चीज बताई है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु का दोष है तो आप छत पर चिड़िया के लिए बाजरा या फिर 7 अनाज का मिक्सचर रखिए, किसी अर्थन पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन में रखिएगा। और साथ में थोड़ा सा पानी भी आप रख सकते हैं अर्थन पॉट में, दूसरे अर्थन पॉट में रखिएगा। ठीक है, बिकॉज गर्मी का मौसम है तो पक्षियों को पानी पिलाना भी पुण्य का काम होता है। किसी भी कांच के बाउल या स्टील के बाउल में मत रखिएगा, उससे पक्षियों की आंखें खराब हो जाती हैं, पुण्य कमाने जाएंगे, कहीं पाप मत कमा लीजिएगा। इस बात का भी ध्यान आपको रखने की जरूरत है। अगर छत अवेलेबल नहीं है तो किसी पार्क में आप डालकर आ सकते हैं दाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
और राहु के मूल मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद आपको ये जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हैं 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप ये जाप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहिएगा। बस इतनी सी चीज़ करने की आपको ज़रूरत है। और मेडिटेशन के लिए तो मैं रोज़ ही बताती हूँ आपको कि रोज़ आप जब भी मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें इल्यूजन की एनर्जी ज़्यादा मिक्स हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसके साथ राहु की एनर्जीज जुड़ी हुई होती हैं। तो हमेशा मेडिटेशन आपको एक बहुत ही डिम लाइट में बैठकर करनी है। ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।